हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडमिशन के टाइम हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और कैप राउंड का फॉर्म फिल करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को हम लोग को स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ब्रोचर डाउनलोड किया है, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। तो इसमें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसका हम लोग को लिस्ट बना के रखना पड़ेगा। आई मीन टू से कि आपको प्रिपेयर ऑलरेडी करके रखना है जब आपका कैप राउंड स्टार्ट होगा तब। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको 6 कॉमन डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। यहाँ पे 6 कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो सबको कंपलसरी लगेंगे इसमें। फिर चाहे वो बंदा महाराष्ट्र से हो, चाहे वो महाराष्ट्र के बाहर से हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो, कोई भी हो, उनको ये 5-6 डॉक्यूमेंट जो है वो कंपलसरी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ऑल कैंडिडेट्स के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला डॉक्यूमेंट है एसएससी या 10th का मार्कशीट। दूसरा डॉक्यूमेंट है एचएससी या डिप्लोमा का मार्कशीट। कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं, कुछ लोग एचएससी करते हैं। एचएससी बोले तो 12th, तो 12th का मार्कशीट या तो डिप्लोमा का मार्कशीट। फिर तीसरा डॉक्यूमेंट है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का मार्कशीट। अब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या हो सकती है? कुछ लोगों की बीएससी आईटी हो सकती है, कुछ लोगों की बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हो सकती है। सम पीपल माइट बी हैविंग बीएससी इन मैथमेटिक्स, और कुछ लोगों का बीसीए हो सकता है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स है ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, तो इसकी आपको मार्कशीट लगेगी। फोर्थ है सीईटी का मार्कशीट। स्कोर कार्ड ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, महा सीईटी की वेबसाइट से। फिफ्थ जो है लिविंग सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल है। कुछ चीज़ें क्लेम करने के लिए आपको ये यूज़ हो सकता है, आपको वो बताया जाएगा उस टाइम पे। ये एडमिशन के टाइम रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन अपलोड करते टाइम ये ऑप्शनल रहेगा। 6th नंबर पे है इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के लिए आप लोग लिविंग सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड कर सकते हो नेशनलिटी के लिए, या तो फिर लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। अब ये तो हो गए कॉमन डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम स्पेसिफिक केसेस। जैसे कि टाइप ए कैंडिडेट हो गया, टाइप बी कैंडिडेट हो गया। तो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। सो सबसे पहले हम लोग डिटेल में डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे टाइप ए कैंडिडेट के लिए। टाइप ए कैंडिडेट आपको पता होगा कि क्या होता है। टाइप ए का मतलब होता है कि वो कैंडिडेट जो महाराष्ट्र में स्कूलिंग किया है, महाराष्ट्र में ही बॉर्न हुआ है, उसका 10th और 12th महाराष्ट्र से ही हुआ है। तो उस टाइप की कैंडिडेट जो है उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या तो बर्थ सर्टिफिकेट या तो लिविंग सर्टिफिकेट, इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो चलेगा। तो देखो, अभी सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है कलेक्ट करने हैं, मतलब इसका लिस्ट आपको बना के रखना है। इसके साथ साथ आपको अपना पहले टाइप ऑफ कैंडिडेट पता करना है। आपका टाइप ऑफ कैंडिडेचर कौन सा है? सबका कुछ ना कुछ तो होगा, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा। मोस्टली लोगों का ए या तो बी होता है, उसके बाद सी डी ई बहुत कम लोगों का होता है। तो अगर आप ए में आते हैं, अगर आप ए टाइप के कैंडिडेट हैं, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन तीनों में से कोई भी एक देना पड़ेगा। ठीक है, उन 5 डॉक्यूमेंट या 6 डॉक्यूमेंट के साथ ये एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ओके, ये हो गया टाइप ए वालों के लिए। अब टाइप बी वालों के लिए, टाइप बी वो कैंडिडेट होते हैं जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुए। उन्होंने भले स्कूलिंग महाराष्ट्र से की हो या बाहर से की हो, लेकिन महाराष्ट्र में वो जन्म नहीं लिए। वो लोग बाहर से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एमपी से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है। लेट्स से कोई यूपी से आया, वो महाराष्ट्र में पढ़ रहा है आके। उसने भले स्कूलिंग महाराष्ट्र से कर ली, कॉलेज भी महाराष्ट्र से कर लिया, लेकिन वो रहता यूपी में। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। या उसका बनाना पड़ेगा, या उसके मम्मी का, या उसके पापा का। तीनों में से किसी भी एक का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो उसका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको उसका अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट तीनों में से किसी का भी दे सकते हो, आपका या आपके फादर का या आपके मदर का। ये कब देना है आपको? जब आप टाइप बी कैंडिडेट हैं। बहुत लोगों को डाउट है कि टाइप बी कैंडिडेट में कौन कौन लोग आते हैं। टाइप बी में वो लोग आएंगे जो लोग महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुए, जिन लोगों का बर्थ महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गया टाइप बी का। अब टाइप सी डी ई ये सब बहुत रेयर होता है। टाइप सी में हो गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, वो अगर महाराष्ट्र में पोस्टेड हैं तो उनके बच्चों के लिए टाइप सी वाला आएगा। उसके लिए प्रोफार्मा ए फिल करना रहता है। फिर टाइप डी में प्रोफार्मा बी फिल करना होता है। टाइप बी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में ये पोस्टेड है, तो उनके लिए अलग से ये डॉक्यूमेंट लगेगा। फिर टाइप ई कैंडिडेट वो हो गए जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बॉर्डर में डिस्प्यूटेड एरिया में रहते हैं, वहाँ पे उसके लिए G1 प्रोफार्मा और G2 प्रोफार्मा फिल करके रखना है। ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर इसके बाद बैकवर्ड क्लास हो गया, SC ST, इन लोगों को कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट रखना है और कास्ट सर्टिफिकेट भी देना है। फिर इसके बाद जो
बैकवर्ड क्लास हो गए, विजय, DT, NTA, NTB, NTC, NTD, इन सब लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के साथ साथ NC लेयर सर्टिफिकेट भी देना होगा, जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग अभी से रेडी करके रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो क्या होगा कि जब कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होगा तब आप लोग बहुत गड़बड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। तो ये सब आपको अभी से रेडी रखना है, ठीक है। EWS वालों के लिए आपको EWS एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है। EWS के लिए प्रोफार्मा 5 में आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। फिर ऑर्फन कैंडिडेट के लिए प्रोफार्मा यू वाला आपको सर्टिफिकेट देना है। फिर ये सारे सर्टिफिकेट है, आप लोग देख सकते हैं जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है उसको। अभी जैसे कि यहाँ पे फॉरेन नेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट लगेंगे, उसको बहुत सारा मार्कशीट देना रहेगा, बहुत सारा प्रूफ देना रहेगा, एफिडेविट्स वगैरह वगैरह। वैसे ही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और वैसे ही चिल्ड्रंस ऑफ इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज़, ये सारे टाइप के कैंडिडेट्स। अब लास्ट में यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग माइनॉरिटी कैंडिडेट पे। माइनॉरिटी कैंडिडेट में देखो, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर महाराष्ट्र से नहीं हो, अगर आप बाहर से हो, फॉर एग्जांपल आप यूपी में रहते हो, आपका ओरिजिनल प्लेस यूपी का है और आप महाराष्ट्र में आके पढ़ रहे हो, तब आप वहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। आपको माइनॉरिटी क्लेम करने के लिए आपको महाराष्ट्र का बर्थ होना ज़रूरी है। तो अगर आप लोग बाहर से हैं और आप माइनॉरिटी में आते हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, तब आप क्लेम उसको नहीं कर सकते। अगर आपको माइनॉरिटी में एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। तो पहले तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट प्लस डोमिसाइल बर्थ सर्टिफिकेट, या तो बर्थ सर्टिफिकेट या तो लिविंग सर्टिफिकेट। अब माइनॉरिटी में क्या हो सकता है, माइनॉरिटी में हो सकता है गुजराती माइनॉरिटी, कोई भी माइनॉरिटी टाइप का हो सकता है, गुजराती, मराठी या फिर पंजाबी, ये सब हो सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हो सकता है इसमें। तो आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन रहेगा कि आपका, सबके लिविंग सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है कि यू आर हिंदू, मुस्लिम और फिर गुजराती, मारवाड़ी, मराठी, ये सब उसमें मेंशन रहता है। तो आपको माइनॉरिटी के लिए आप लिविंग सर्टिफिकेट शो कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप अपनी कम्युनिटी से सर्टिफिकेट बनवा के शो कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आपका बर्थ जो है महाराष्ट्र में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप टाइप ए कैंडिडेट में आने चाहिए। टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, ये पांचों कैंडिडेट के लिए माइनॉरिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आप माइनॉरिटी को, अगर आपको क्लेम करना है, माइनॉरिटी में आपको अप्लाई करना है, तो आपको उसमें आना पड़ेगा, वो वाले कैटेगरी में, टाइप ए कैंडिडेट में आना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारे सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। तो यही है कि आप लोग जैसे ही कैप राउंड का प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट पहले रेडी करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी।